नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। इसमें आपको मिलने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको इस वीडियो में। और ये वो हैं जो आपके लिए हो जाते हैं जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक के। ठीक है, टोटल 50 हो जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इससे पहले अगर आपने करंट अफेयर की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको करंट अफेयर की मैराथन मिल जाएंगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बन रहा भारत के पहले शहरी रोपवे को किस परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। किस परियोजना के तहत बनाया जा रहा है जो वाराणसी में बन रहा है पहला रोपवे। ठीक है, ये भारत का पहला रोपवे हो जाता है, शहरी रोपवे। और ये किस परियोजना के तहत इसको बनाया जा रहा है। तो ये जो परियोजना का नाम है, ये नाम हो जाता है इसका पर्वतमाला परियोजना। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट होने वाला है। और ये हो जाता है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं ये हो जाता है शहरी रोपवे जो बन रहा है वाराणसी में। और लगभग जो है इसका काम भी पूरा हो चुका है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में 24 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। 24 दिवसीय हो जाता है फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम का उद्घाटन। तो ये किया गया है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है। कृत्रिम हृदय हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये अपने आप में, क्योंकि ये यूपी में जो है किया गया है किस संस्थान के द्वारा, ये आपको बताना है। तो ये जो संस्थान हो जाता है ये हो जाता है आपका आईआईटी कानपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम हृदय की बात हो रही है, ठीक है, और ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है जो बनाया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। ठीक है, आईआईटी कानपुर रेडी विद आर्टिफिशियल हार्ट। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। जुलाई 2024 में प्रदेश की किस महिला को प्रतिष्ठित अमल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो है इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी महिला से जुड़ा हुआ है जो काफ़ी जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। चलिए बताएंगे इसकी कहानी। फिलहाल देख लेते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आरती। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन हो जाता है, जुलाई 2024 में प्रदेश की किस महिला को प्रतिष्ठित अमल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आरती सिंह हो जाती है। बात करेंगे इनके बारे में। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की हो जाती है। कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन बन गया ये किस राज्य की हो जाती है, उत्तर प्रदेश की। दूसरा क्वेश्चन बनेगा किस जिले की हैं, तो ये हो जाती है बहराइच जिले की। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा ये किस उम्र की हैं, तो ये उम्र हो जाती है इनकी 18 साल की। चौथा क्वेश्चन बनेगा इनका नाम क्या है। नाम आपको हमने पहले ही बता दिया है, आरती नाम हो जाता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन से आपके बन सकते हैं और एग्जामिनर जो है क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएगा इसी तरह से। इसके बाद आरती को जो है यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स थर्ड पुरस्कार से प्रतिष्ठित अमल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार मिला है ये कहाँ मिला है, तो ये हुआ है आपका इंग्लैंड के लंदन में। ये प्रतिष्ठित बकिंगम पैलेस में आयोजित पुरस्कार समारोह में आरती हो जाती हैं जो ई रिक्शा चालक हैं। ये जो आरती है ये ई रिक्शा चालक है, इसलिए इनको जो है सशक्तिकरण के लिए इनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये प्रेरक यात्रा और उनके समुदाय की अन्य युवा महिलाओं को सशक्त बनाने में उनकी भूमिका का जश्न मनाया गया है। ठीक है, इस केवल इस लाइन से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है एक बार, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये क्यों फेमस हुई हैं, क्यों इनको सम्मान मिला है, क्योंकि ये ई रिक्शा चालक हो जाती हैं, ई रिक्शा चलाती हैं। और यहाँ जो है आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो। ये हो जाती हैं बादशाह नाम का जो ई रिक्शा ये चलाती हैं, ये हो जाती हैं आपकी आरती सिंह। और ये हो जाती हैं जब इनको जो है बंगिंगम पैलेस में इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आरती को।
अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम शुरू किया गया है? उड़ान कार्यक्रम हो जाता है ये भी इंपॉर्टेंट कार्यक्रम हो जाता है। तो ये शुरू किया गया है आपका आईआईटी कानपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर भी आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है। ये हो जाता है उड़ान कार्यक्रम। ठीक है, ड्रोन के लेकर जो है ये किया गया है। पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी यूएफसी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये पहली बन जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका संबंध किस राज्य से है? जो पहली हो जाती हैं पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की हो जाती हैं पहली, तो ये हो जाती है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हो जाती हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के हो जाती हैं मुजफ्फरनगर जिले से। ठीक है, मुजफ्फरनगर जो जिला है ये हो जाता है आपका यूपी वेस्ट में। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये हो जाती हैं पूजा तोमर यूएफसी जीतने वाली भारत की हो जाती हैं ये पहली। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट वोमेन हो जाती हैं जिन्होंने यूएफसी को जीता है। इनके बारे में जानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना की रहने वाली हो जाती हैं पूजा तोमर। इन्होंने अमेरिका में झंडे गाड़ते हुए मिक्स मार्शल आर्ट यानी एमएमए में इतिहास रचा है, और वह अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी यूएफसी की बाउट जीतने वाली देश की पहली एमएसए फाइटर बन गई हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो भी आप हम इनके फैक्ट देते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि फैक्टों से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ये 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश का। 5वां ये घोषित किया गया है। इसका मतलब इससे पहले जो है 4 आपके टाइगर रिजर्व हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और 5वां हो जाता है आपका सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। बात करेंगे इसके बारे में, तो सबसे पहले जो हो जाता है दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा हो जाता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा हो जाता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और उसके बाद चौथा जो बना था वो बना था आपका चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 4 नंबर का। और जो सुहेलवा अभ्यारण्य है ये हो जाता है आपका 5 नंबर का। पांचों आपको याद रखने, इनसे जो है सुमेलित करने के लिए भी आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ खोला गया है? पहला हो जाता है ट्रैफिक पार्क, ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और ये खोला गया है बच्चों को जानकारी प्रदान करने के लिए। एक पार्क बनाया जाएगा, इसमें जो है ट्रैफिक के जितने भी नियम होंगे, ठीक है, वो सभी जो है बच्चों को यहाँ पर जो है खेल खेल के माध्यम से सिखाए जाएंगे। ठीक है, सड़क में किस तरह से चलना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर आपको जो है मुड़ना है, जो उसके संकेत होते हैं ट्रैफिक के, वो किस तरह से, लाल लाइट किस लिए होती है, हरी लाइट किस लिए होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपको पता चल जाएंगी बच्चों को। ठीक है, तो ये बच्चों को जानकारी प्रदान करने के लिए ही बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा एक परिवार एक पहचान योजना को लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं? एक परिवार एक पहचान ये योजना लागू की गई है आपकी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं टॉप 50%, और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। ये हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ, और ये फैमिली आईडी इन्होंने जारी की है। एक परिवार एक पहचान जो है ये योजना जो है इनके द्वारा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य तय कर एक अभियान प्रारंभ किया गया है? जो उन्मूलन तय किया गया है आपका मलेरिया का, ये किया गया है आपका 2027 तक। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एनएसजी सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है? एनएसजी सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है। तो जो एनएसजी का सेंटर बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा आपका अयोध्या में। ठीक है, राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर जो है निर्णय लिया गया है, एनएसजी का सेंटर बनाया जाएगा अयोध्या में। ठीक है, ये हो जाते हैं एनएसजी के कमांडो। ठीक है, ये एनएसजी हो जाता है, ये लिखा हुआ है एनएसजी, और इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाएगी तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला
प्रदेश का पहला हो जाता है ये गिलास स्काई वॉक ब्रिज बनाया जा रहा है। बनाया जा रहा है स्काई गिलास स्काई वॉक ब्रिज, तो ये बनाया जा रहा है आपका चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये हो जाता है कुछ धनुष और जो राम का धनुष और तीर है उसके जो है हिसाब से धनुष बाण आकार का जो है ये हो जाएगा। बाण और धनुष के आकार का इसको बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ जो है ये स्काई वॉक जो है आपको करना है। पीएम श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के कितने जिलों का चयन किया गया है? पीएम श्री योजना के तहत किया गया है कुशीनगर के जिलों का चयन, कुशीनगर के विद्यालयों का चयन। तो कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? तो ये जो विद्यालय हो जाते हैं ये हो जाते हैं आपके 16 विद्यालय। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हरिश्चंद्र शोध संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त की है। तो किस में सफलता प्राप्त की है इन्होंने, ये आपको बताना है। हरिश्चंद्र शोध संस्थान हो जाता है सबसे पहले ये प्रयागराज में, ये आपको याद रखना है। और इनके द्वारा जो सफलता प्राप्त की गई है तो वो की गई है जल्दी चार्ज होने वाली बैटरी बनाकर, ठीक है। ये जल्दी चार्ज होने वाली बैटरी जो है इन्होंने बनाई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर। प्रदेश के किस जिले के निर्वाचन अधिकारी के द्वारा माई बूथ ऐप विकसित किया गया है? माई बूथ ऐप हो जाता है ये विकसित किया गया है, तो ये विकसित किया गया है आपका बरेली में। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक दूसरे के प्रदेश के दूसरे रोपवे का निर्माण शुरू किया कर दिया गया है? एक बन रहा है आपका वाराणसी में, ये आप सभी जानते हैं, पहला हो जाता है वाराणसी में। दूसरा बन रहा है आपका प्रयागराज में, ठीक है। ये दूसरे नंबर का हो जाता है जो प्रयागराज में बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो पहले वाला है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और अब इसको जो है स्टार्ट करने की बारी आ गई है। प्रयागराज टू गेट लॉन्गेस्ट रोपवे अक्रॉस रिवर बाई 2025। 2025 के बाद जो है ये देखने को आपको मिल जाएगा। मार्च 2024 में शोधकर्ताओं के द्वारा किस राज्य में तितलियों की 8 प्रजातियों की खोज की गई है? तितलियों की हो जाती है ये 8 प्रजाति, तो ये खोज की गई है किसके द्वारा? ये खोज की गई है आपकी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तितलियों की 8 प्रजातियों की खोज की गई है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास किया गया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है और ये किया गया है आपका एनसीसी कैडेट राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का। तो ये किया गया है आपका गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, तो ये किया गया है आपका कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कपिला कृषि उद्योग को निवेश को मंजूरी दी गई है? कपिला कृषि उद्योग को निवेश को मंजूरी दी गई है, तो ये जो मंजूरी दी गई है ये दी गई है आपकी गीडा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अब आप जो है गीडा की फुल फॉर्म भी पूछेंगे, ठीक है, GIDA। तो गीडा की जो फुल फॉर्म है ये हो जाती है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, GIDA गीडा हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है, तो ये किया गया है आपका जायस का। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश की सरकार के द्वारा किस जनपद में एक ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत अवार्ड से चुना गया है? प्रदेश की सरकार के द्वारा किस जनपद की हो जाती है ग्राम पंचायत जिसको स्मार्ट ग्राम पंचायत अवार्ड से चुना गया है? तो ये हो जाती है बरेली की, ठीक है, बरेली की ग्राम पंचायत हो जाती है जिसको चुना गया है। और ये हो जाएगा पहला स्थान ब्लॉक बिथरी चैनपुर की ग्राम पंचायत भरतौल को मिला है पहला स्थान, ठीक है, ये पहला स्थान मिल जाता है भरतौल को, जिन्हें 35 लाख रुपए भी दिए जाएंगे और इसमें आपको दिए जाने हैं 35 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में देश का पहला हेड ऑन थेरेपी केंद्र स्थापित किया जा रहा है? हेड ऑन थेरेपी केंद्र हो जाता है, क्या हो जाता है ये हम बताएंगे। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका IIT कानपुर।
ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आईआईटी कानपुर के द्वारा जो केंद्र स्थापित किया गया है। हेड ऑन थेरेपी क्या हो जाती है? तो ये हो जाती है कैंसर के जिन मामलों में रेडियोथेरेपी से काम नहीं बनता है, उनमें सटीक उपचार करने वाली हेड ऑन थेरेपी की सुविधा जल्द ही देश को मिल जाएगी। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और अब आप समझ गए हेड ऑन थेरेपी क्या होती है। ठीक है, ये मशीनें हो जाती काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें हैं हेड ऑन थेरेपी की। उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सूचना आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश का, तो ये नियुक्त किया गया आपका आर के विश्वकर्मा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस जनपद में किया है? किस जनपद में किया गया है मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास? तो ये किया गया बलरामपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्न में से किस संस्थान द्वारा कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई को विकसित किया गया है? कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली ये दवाई हो जाती है, तो ये जो विकसित की गई है ये की गई है आपकी आईआईटी कानपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल प्रोजेक्ट मैटलिब के लिए निम्न में से किस लाइब्रेरी का चयन किया गया है? किस लाइब्रेरी का चयन किया गया है? तो ये किया गया है आपका राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका हो जाता है करेक्ट। उत्तर प्रदेश में स्थित किस प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम यानी वज्र विकसित किया है? वज्र विकसित किया गया है, तो ये कौन सा प्रौद्योगिकी संस्थान हो जाता है जिसके द्वारा ये विकसित किया गया है? तो यहाँ पर भी जो है ये हो जाता है आईआईटी कानपुर। इसके द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम वज्र जो है विकसित किया गया है। वज्र के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी डिवाइस हो जाती है जो किसी भी स्मॉल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ट्रेस करती है। ठीक है, अगर कुछ छोटे से छोटी चीज़ भी उड़ रही है उसको जो है नीचे से ट्रेस कर लेगी और उसे जो है टारगेट बनाकर ख़त्म कर देगी। और यह है आईआईटी कानपुर में प्रदर्शित की गई एंटी ड्रोन मिसाइल वज्र। ठीक है, ये हो जाती है उसकी खासियत। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 250 लोक कलाकारों ने एक साथ नृत्य प्रस्तुति द्वारा विश्व कीर्तिमान हासिल किया गया है? विश्व कीर्तिमान हासिल किया है, तो ये किया है आपका अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में हो जाते हैं 250 कलाकार जिनके द्वारा एक साथ नृत्य की प्रस्तुति दी गई है, और ये हो जाता है अयोध्या में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एरो सिटी की स्थापना करने की घोषणा की गई है? एरो सिटी की स्थापना करने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है आपकी लखनऊ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। जनवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी है? ये हो जाते हैं परिवार कल्याण मंत्री, तो इन्होंने रखी है ये शिला आपकी गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किन निम्न में से किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने के लिए सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया है? ये सोलर क्रूज हो जाता है मारुति के नाम से। ठीक है, तो इसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो ये जो उद्घाटन है ये किया गया है आपका सरयू नदी में। सरयू नदी कहाँ है? ये अयोध्या में हो जाती है। ये आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा सरयू नदी कहाँ है, तो अयोध्या में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये हो जाती है वो मारुति। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मारुति। ठीक है, और यहाँ जो है योगी आदित्यनाथ भी इसमें बैठे हुए हैं। देश के 27वें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की औपचारिक शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जनपद से की गई है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद से की गई है? तो ये की जाती है आपकी प्रयागराज से। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस जनपद में किया गया है? किस जनपद में किया गया है बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन? तो ये जो आयोजन है ये किया गया है आपका चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया है? तो ये किया गया है आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट स्थापित किया जा रहा है? दुग्ध प्लांट हो जाता है ये सबसे बड़ा, तो ये विकसित किया जा रहा है आपका वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ये आपका बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। ये प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी ये माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों के गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा जनपद शामिल नहीं हुआ है? गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा जनपद शामिल नहीं हुआ है? तो ये नहीं हुआ है इसमें मथुरा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना चाहिए गोल्डन जो ट्रायंगल है वो क्या चीज़ है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर वो डी हो जाएगा यानी मथुरा। और अब हम बात करेंगे, ये हो जाता है आपका गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी से यहाँ दिखाए गए अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी। और सरकार सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही सुविधाओं के कारण ही ये जगह अब टूरिज्म हब बन गई है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से जो है ये बना दिया गया है ट्रायंगल, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और फिर से अयोध्या। ईसा फाउंडेशन के द्वारा आदि शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की जा रही है? किस राज्य में स्थापित की जा रही है? 242 फीट की हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईसा फाउंडेशन के द्वारा इसको लगाया जा रहा है, तो ये लगाया जा रहा है आपको उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसके बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ईसा फाउंडेशन जो है 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करेगा, और ये जो कहाँ बन रहा है, तो J1 में बन रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद आदि योगी शिव की जो प्रतिमा की नागर विमानन मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ईसा फाउंडेशन जो है 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करेगा, और साथ साथ यहाँ पर आश्रम भी बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ का बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? कौन हो जाते हैं फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री? तो उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो पेश किया गया आपका वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण इकाई लगाने के लिए किस देश को कंपनी ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है? 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, तो ये कर देती है आपकी ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नव अयोध्या प्रोजेक्ट के तहत नव अयोध्या में कौन सी इसके तहत अयोध्या में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो ये जो योजना है ये योजना हो जाती है आपकी पेइंग गेस्ट योजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्रदेश के किस जनपद में एशिया का दूसरा बड़ा फिश मार्केट बनाया जा रहा है? फिश मार्केट हो जाती है सबसे बड़ा मार्केट हो जाता है, तो ये बनाया जा रहा है आपका मुरादाबाद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। वर्ष 2024 में किस राज्य के द्वारा छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे को हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है? तो हर बच्चे को हर अधिकार जो अभियान है ये शुरू किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस जिले में 25,000 घरों पर सोलर पैनल लगाने का निर्देश दिया गया है? 25,000 घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, तो ये लगाए जाने हैं आपके वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीसीडा के अनुसार प्रदेश के किस स्थान पर फार्मा पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो ये जो फार्मा पार्क है ये हो जाता है आपका ललितपुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में 5 जिलों को मिलाकर बनाए जा रहे विज्ञान पथ में निम्न में से कौन सा जिला नहीं जुड़ेगा? विज्ञान पथ बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और 5 जिले जो है इसमें शामिल हैं फिलहाल, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है।
तो इसमें आपका सीतापुर हो जाएगा, बाराबंकी हो जाएगा, रायबरेली हो जाएगा, लेकिन कानपुर जो है इनमें से कहीं भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 5 जिले आपसे पूछे जाएंगे, तो और 5 जिले इस प्रकार हो जाते हैं, जो 5 जिले हैं। उत्तर में हरदोई और सीतापुर हो जाता है, ये आपके इस तरह से दिया गया है। इसके बाद पूर्व में बाराबंकी या बाराबंकी हो जाएगा, दक्षिण में रायबरेली हो जाएगा, और पश्चिम में जो है ये हो जाता है आपका उन्नाव, और ये हो जाता है आपका हरदोई और सीतापुर, ये हो जाते हैं आपके उत्तर की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उत्तर प्रदेश के निम्न किस संस्थान के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सोलर वेडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया है? रोबोट का आविष्कार किया गया है सोलर, ये हो जाती है ऑटोमेटेड सोलर वेडिंग। तो ये किया गया है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना बनाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता है ये नया बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका अयोध्या में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। इस तरह की लाइटें लगाई गई हैं और ये पूर्ण रूप से सोलर हो जाती हैं। ठीक है, वर्ष 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है? उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश राज्य का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाता है 9.2%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और इसको जो है 9 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 0.2 का जो है बहुत कम मान होता है, इसलिए आप इसको 9 भी लिख सकते हैं। और आज का हमारा हो जाता है ये लास्ट क्वेश्चन। किस राज्य के द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया गया है? और उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध या संशोधन विधेयक जो है 2024 ये पारित कर दिया है। और इसमें अधिकतम जो दंड है वो हो जाता है धोखाधड़ी या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए आजीवन का कारावास की जो है मिल सकती है आपको जेल। और चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें किसी तरह का सुझाव देने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम जल्द से जल्द उसका सुधार कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।